अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से कनेक्टेड नहीं थी क्योंकि मैं दिल्ली गई थी। देखिए दिल्ली ऊपर से कितना अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपके साथ इस इंटरेस्टिंग जर्नी का कुछ हिस्सा शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहुँचते हैं फ़्लाइट से दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है। तो अब हम एयरपोर्ट से सीधे होटल जाएंगे और होटल जाने के बाद हमें जाना होगा आर्ट गैलरी। लेकिन हम आर्ट गैलरी जाने से पहले अब हम लंच कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग काफ़ी भूखे थे, सफ़र की काफ़ी थकन थी। तो पहले हमने लंच कर लेना है और लंच करने के बाद हम जाएंगे आर्ट गैलरी। हाँ, इस जर्नी में मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताऊंगी जो दिल्ली के फेमस है और बहुत अच्छे फूड आइटम्स हैं। तो इन फूड आइटम्स को आप गौर से देखिए और मुझसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसे सीखने के लिए। तो अब हम पहुँचे हैं आर्ट गैलरी। देखिए ये आर्ट गैलरी है जहाँ पर एग्ज़िबिशन है। तो इस एग्ज़िबिशन में कई सारे आर्टिस्ट हैं जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। ये इनाग्रेशन सेरेमनी है जहाँ पर ये सारे आर्टिस्ट बैठे हैं। इसमें से कुछ नए आर्टिस्ट हैं और कुछ वेल नोन आर्टिस्ट भी हैं। तो यहाँ पर कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी हुए और म्यूज़िकल प्रोग्राम्स के साथ साथ इनाग्रेशन हुआ और इनाग्रेशन में कई सारे लोग आए थे। तो देखिए ये आर्ट गैलरी में सारे आर्टिस्ट के यहाँ पर पेंटिंग्स लगे हैं और इन्हीं में मेरी बेटी की भी पेंटिंग्स हैं। मेरी बेटी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। मेरी बेटी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो बहुत ही इंटरेस्ट से पेंटिंग करती है। मैं आपको उसकी पेंटिंग्स बताती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी के पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्ट से पेंटिंग करती है और उसकी हर पेंटिंग में एक स्टोरी होती है जो दिल को छू लेती है। तो बहुत सारे नए आर्टिस्ट के और वेल नोन आर्टिस्ट के यहाँ पेंटिंग्स हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ शॉपिंग के लिए और बाहर घूमने के लिए। तो हम पहुँचे ये लाजपत नगर में। लाजपत नगर शॉपिंग के लिए एक बेस्ट जगह है क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और साथ ही यहाँ पर कपड़े की, शूज़ वगैरह की और कुछ फूड आइटम्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको। तो शॉपिंग के लिए ये बेस्ट जगह है, ठीक है। तो ये लाजपत नगर घूमने में ही हमको रात हो गई, तो इसके बाद हम सीधे होटल चले गए और नेक्स्ट डे हम गए आर्ट गैलरी और आर्ट गैलरी से हम फिर गए मॉल में। वहाँ हमने एक मॉल देखा जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बड़ा था। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम इस मॉल में आ गए। तो ये मॉल काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त था और इसमें ये मुझे बहुत पसंद आई है जापानीज़ बेकरी। इसमें जो केक्स थे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और साथ ही जो ब्रेड भी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी थी और साथ ही ये देखिए ये जो कॉटन चीज़ केक है वो भी बहुत ही शानदार। ये दिल्ली के मॉल्स बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और फिर हमने लंच यहाँ के फूड कोर्ट में ही किया और लंच में मैंने नॉनवेज प्लेटर ऑर्डर किया था जिसमें कि चिकन सीख कबाब, टिक्का और साथ ही तंगड़ी कबाब वगैरह थे और ये राजमा की दाल, प्याज और हरी चटनी और नान के साथ ये हमने लंच यहाँ पर किया। लंच के बाद हम नेक्स्ट डे जो है दूसरी जगह गए और दूसरी जगह यानी हम गए यहाँ अलबेक पर और अलबेक में हमने खाया ये शवरमा, क्योंकि अलबेक का शवरमा काफ़ी फ़ेमस है और यहाँ पर रोज़ के हज़ारों शवरमा बिक जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये शवरमा कितना सॉफ़्ट होता है। इसकी रोटी काफ़ी सॉफ़्ट होती है और इसका जो चिकन है वो भी काफ़ी जूसी होता है। मैं आपको ये खोल कर बताती हूँ। देखिए इसके साथ बस मेयोनीज़ है और चिकन है। चिकन काफ़ी जूसी है और इसकी जो ऊपर की रोटी है बहुत सॉफ्ट है और ये मेयोनीज़ के साथ सर्व किया गया है। देखिए कितनी फ़ास्ट ये शवरमा बना रहे हैं। बस उन्होंने मेयोनीज़ लगाया और चिकन डाला, इसमें कोई वेजिटेबल्स उन्होंने यूज़ नहीं की है। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो अब हम जाएंगे शाम में हमने यहाँ पर स्टिकी राइस में
डिनर किया। ये स्टिकी राइस में ये एक एशियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने डिनर किया। देखिए इसमें हमने ये सॉसेस हैं, सॉसेस रखे हैं, और ये मैंने सैलाड ऑर्डर किया था। सलाद मुझे यहाँ का काफ़ी पसंद आया, और साथ ही हमने ये डम्पलिंग्स भी खाए। तो डम्पलिंग्स भी काफ़ी डिलीशियस थे, और एक प्रॉन करी और स्टिकी राइस थे। स्टिकी राइस के साथ प्रॉन करी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो ये जो प्रॉन करी है बहुत ही माइल्ड फ्लेवर की थी और बहुत ही ज़बरदस्त थी। अगर आपको ये करी चाहिए तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर बता दूँगी। मैं आपको ये फूड आइटम्स स्पेशली इसीलिए बता रही हूँ कि आपको अगर कोई पसंद है तो आप इसमें से ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। तो देखिए हम फिर नेक्स्ट डे हम गए यहाँ पर कैनॉट प्लेस पर। कैनॉट प्लेस में ये बहुत बड़ा गार्डन है, सेंटर में बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा सा गार्डन है। और कैनॉट प्लेस भी एक शॉपिंग एरिया है। कैनॉट प्लेस के आसपास भी एक शॉपिंग एरिया है, लेकिन हम काफ़ी थक चुके थे और बारिश हो रही थी, इसीलिए हमने रात में डिनर में हमने खाई ब्रेकफास्ट की आइटम। जैसे कि हमने खाया यहाँ पर डोसा, इडली वगैरह। तो बटन इडलीस खाई, डोसा खाया, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी और होटल्स काफ़ी दूर थे, इसीलिए हमने जो भी होटल मिला हमने उसमें ये खा लिया। लेकिन मुझे यहाँ के अप्पम बहुत पसंद आए। अप्पम वैसे भी मुझे हमेशा से पसंद है। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए एक कोलकाता वाली रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर हमने खाई ये फ़िश फ्राई बहुत ही डिलीशियस थी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी उसकी कवरिंग थी और बहुत ही डिलीशियस थी। और साथ ही हमने प्रॉन्स लिए, और ये रहा निज़ामी चिकन टिक्का, जो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी था और बहुत ज़्यादा क्रीमी। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके साथ उन्होंने सर्व की थी ग्रीन चटनी और प्याज, और साथ ही ये कुछ चटनीज़ उसके साथ सर्व की गई थी। और हमने कोल्ड ड्रिंक में ऑर्डर किया था लीची मॉकटेल और ऑरेंज मॉकटेल। ये दोनों भी काफ़ी डिलीशियस थे, और साथ में इन्होंने यहाँ हरी मिर्ची इस तरह सर्व की थी। और ये फ़िश ग्रेवी है, प्रॉन ग्रेवी एंड कलेजी फ्राई, और इसके साथ ये पूरी, और ये कोलकाता बिरयानी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है। बस ये कोलकाता बिरयानी में होते हैं आलू, और साथ में दिया उन्होंने एक अंडा। और ये ज़बरदस्त लंच करके हम फिर से एक मॉल गए, और ये भी मॉल काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मॉल में ही हमने डिनर किया। डिनर में मैंने किनोवा सैलेड खाया, बहुत ही ज़बरदस्त था। बाव है, हमने बाव भी खाया, बाव बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये चॉप्स हैं, ये चॉप्स भी काफ़ी अच्छे थे। और डम्पलिंग्स दिल्ली में डम्पलिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है, और साथ ही छोले भटूरे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर जो चॉप्स खाए वो भी बहुत ही अच्छे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई ये पुडिंग भी बहुत ही डिलीशियस थी। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, मैंने अभी तक आपको जितने भी फूड आइटम्स बताए थे उसमें से आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा, और सबसे पहले मैंने आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करनी है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट जिस रेसिपी के लिए डाले जाएंगे वही रेसिपी सबसे पहले आएगी, याद रखिए। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। हाँ, ये ज़रूर बताइए कि मेरी बेटी के पेंटिंग्स आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।